मैं मोतिहारी में गया, दरभंगा गया, शिवहर गया, सीतामढ़ी गया, मधुबनी गया, हर जिला में घूम घूम करके अनुरक्षकों को जगाने का काम किया। मुझे हर जगह से यही समस्या आया कि सर हमसे चाबी छीना जा रहा है, हमको हटाया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। तब हम देखे कि अब घूम करके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अनुरक्षक का अधिकार कैसे मिले, उसके लिए मैं सबसे पहले पदाधिकारियों से अब बारी बारी से मिलना शुरू किया। सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले और उनको लिखित लेटर दिया और उसके बाद में उनसे बात भी किया, लेकिन उनके तरफ से अनुरक्षक हित में कोई पॉजिटिव ऐसा बात नहीं आया कि जिससे अनुरक्षकों का अधिकार मिले। तब उसके बाद में मैंने जिला अधिकारी महोदय से मिला, उनके तरफ भी उनको भी मैंने लिखित दिया, उनके तरफ से भी कोई निगेटिव पॉजिटिव अनुरक्षक हित में बात नहीं है और मैं उनसे मिला भी। और तब मैंने देखा कि अब यहाँ प्रखंड और जिला करने से कुछ नहीं होगा। तब मैं सरकार के तरफ से लगा, मैं सरकार के तरफ से पंचायती राज मंत्री जी से मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से मिला। और मैं एक मोतीपुर में कार्यक्रम था जहाँ पे मुरारपुर में बिहार के विकास पुरुष जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं वो आए थे, उनको वहाँ मिल करके मैं अनुरक्षकों की समस्या के बारे में अवगत कराया, उन्हें एक लिखित लेटर भी दिया। तब बाद में जब मुझे बताया गया, आश्वासन दिया गया कि अभी नए सरकार का गठन हुआ है, आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा 2 महीना का समय दीजिए, हम इसमें करते हैं। और बार बार मैंने मंत्री जी से मिलना शुरू किया और मंत्री जी से जब मिले तो मंत्री जी हमें बताए कि थोड़ा समय दीजिए, आप लोगों के मुद्दा पर चर्चा चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद गए तो सर क्या हुआ, तो रुकिए अभी हो रहा है। इस तरह से करके हम उनसे 3 बार मिले और चौथा बार जब उनके सचिवालय में कार्यालय में गए तो वहाँ पे इसी तरह बहुत 40-50 लोग, मुखिया जी लोग थे, मंत्री जी थे और हम गए उसमें। तो सब लोग उसमें जब बोल रहा था तो हम बोले कि सर मेरा एक समस्या है कि पूरे बिहार में हर वार्ड में अनुरक्षक और वार्ड मेंबर के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। और तनाव का माहौल बना है इसलिए बना हुआ है कि अनुरक्षक जो बहाल हुआ है उससे जबरन वार्ड मेंबर चाबी छीन रहे हैं। तो मंत्री जी हमें बताए कि क्या पूर्व के जो मंत्री जी थे सम्राट चौधरी जी, उनका दिशा निर्देश आया है कि अनुरक्षक को हटा दिया गया है, जो 29-35 लेटर आया। तो हम उनको बताए कि सर 29-35 जो लेटर आया है वह 1153 का संशोधन लेटर है और 22/6/2021 को आया है। वह लेटर 22/6/2021 को आया, जहाँ अनुरक्षक का चयन नहीं हुआ था, वहाँ उसके बाद से वार्ड मेंबर को बोला गया कि भाई अनुरक्षक रहेंगे, और जहाँ चयन हो गया वहाँ अनुरक्षक अभी तक नल जल को संचालन कर रहे हैं और अभी तक वह चला रहे हैं और वार्ड मेंबर वहाँ चला रहे हैं जहाँ पे अनुरक्षक का चयन नहीं हुआ था। तब वो हमको बताया कि अगर ऐसा हुआ है तो लेटर लेकर आइए, हम लिखित सारा लेकर आइए, आपको हम यहाँ से लेटर निर्गत करेंगे और समस्या को दूर करेंगे। तब इसी बीच में क्या किए कि हम बोले कि सर हम कल देते हैं, तो वो बोले कि विधानसभा सत्र के बाद आइए। तो जब हम विधायक जी से मिले, मंत्री जी से मिले, गए वहाँ 27 तारीख को, जो ग्रुप में मैं लेटर भी शेयर किया था, तो गए तो उनके गेट पर गए और एक कूपन दिए कि अंदर जाना है, मंत्री जी से मिलना है। तो जब प्यून वहाँ के गए बुलाने, तब बुलाने के बाद में पीओ को मंत्री जी बुलाए, कहे कि हमारा कूपन दिए, तो बोले कि पीओ को बुलाइए। तो पीओ जब गए अंदर से आए तो कहे कि इधर आइए, आपका समस्या हम दूर करते हैं। तो हम कहे क्या समस्या आप दूर कीजिएगा। मंत्री जी हमें सारा प्रूफ लेकर जब बुलाए थे और जब हम आए तो आप कह रहे हैं समस्या दूर करेंगे, क्या कीजिएगा। तो नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो हम उनको बताए कि जब कुछ होने वाला नहीं है तो आप हमको लिखित में दे दीजिए। तब वह क्या किए कि लिखित उस पर मोहर उहर मारे। तो हम कहे कि प्रधान सचिव से हमको मिलना है, उनसे जाएंगे मिलेंगे। तब उनके कार्यालय में हमारे साथ एक प्यून गए, एक किरानी साहब गए और हम गए। और गए तो पंचायती राज मंत्री के जो प्रधान सचिव जी जो हैं उनसे मिले और उनको बताए। तो देखे तो कहे क्या बात है, यहाँ का किस लिए आए हैं। हम कहे कि सर पूरे बिहार में जो है नल जल योजना के संचालन करने के लिए वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षक का चयन किया गया था, जो दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत लंबा समय के देखरेख के लिए नल जल के संचालन करने के लिए किया गया था। वो अनुरक्षक पूर्व से लेकर और वर्तमान तक कार्य कर रहा है और वार्ड मेंबर के द्वारा उनसे जबरन चाबी छीना जा रहा है 29-35 लेटर का हवाला देकर के। तो उन्हें बताया कि हवाला देकर के हम उनको बताया कि 1153 जो लेटर है वह संशोधन लेटर है, 1153 का संशोधन लेटर 29-35 है। तो वह बोले कि ठीक है, हमको 10 दिन का समय दीजिए।
जब समय दिए तो वही एक लेटर जो वो निर्गत किए 13 तारीख को, तो भूमिदाता के पक्ष में लेटर किया और मुख्यमंत्री जी का जो समाधान यात्रा जो पूरे बिहार में हो रहा था, तो जिसमें हर जगह के अनुरक्षक लोग जो है से अपना आवाज़ उठा रहा था। सिवान जिला के अध्यक्ष जी जो उठाए हुए थे, जो वहाँ अपना बैनर पोस्टर लेके और वहाँ हम लिखित दिए थे, हर जगह से पूरे बिहार का अनुरक्षक ये किया। तो उसके बाद में वो क्या किए कि वही एक भूमिदाता के लिए लेटर निकाल दिए। लेकिन हमारा जो संगठन है नलजल अनुरक्षक संघर्ष समिति, वह पूर्व के वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव, भूमिदाता या अन्य कोई व्यक्ति अनुरक्षक वार्ड सभा लगा करके उन्हें बना दिया गया है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और अनुरक्षक को अधिकार कैसे मिले उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तब मंत्री जी के जब प्रधान सचिव से मिले, कहे 10 दिन का समय दीजिए, फिर हम मंत्री जी के पास गए। तो मंत्री जी के पास गए तो मंत्री जी हमको बताए कि क्या किस लिए आ गए। हम तो पीए को बता दिए थे। तो हम बोले कि नहीं, पीए आपके विभाग के जो लोग हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि संशोधन और रद्द में क्या अंतर होता है। तो अब हमको लगता है कि आप तो बार बार दौड़ाए आए, तो मिलने से भी मना किए, तो अब मिलने हम नहीं आएंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा हाई कोर्ट में। तब उसके बाद में क्या किए कि हम वहाँ से आए और पूरे बिहार के सभी जिलों के अनुरक्षकों से संपर्क करने लगे। और इसी संपर्क में जो है से कुछ वैसे अनुरक्षक हमें लिखित में प्रूफ दिए कि हर जिला से कि जिसको हटा दिया गया था। और दरभंगा जिला में भी ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे पहले सुने होइएगा कि दरोगा जी पुलिस प्रशासन लेकर जाते थे, चाबी छीनवा देते थे, और वहाँ एक लिखित दे दिए। तब हम क्या किए कि एक केस फाइल किए, रिट पिटीशन फाइल किए, जिसमें एसपी साहब को दरभंगा के जो हैं उनको भी पार्टी बनाए और उसके बाद में दरोगा जी को भी बनाए और बाद बाकी पंचायती राज विभाग के जितने पदाधिकारी हैं सभी लोगों को बनाए। 5 मिनट सुनिए ना आप लोग बात। तो जब यह चीज़ किए तो उसके बाद में हम देखे कि अब अनुरक्षक का अधिकार इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने के है। और धरना प्रदर्शन करना है तो मान लीजिए धरना करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन अनुरक्षक का अधिकार मिलेगा जब भी मिलेगा तो वह कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा और नीचे के बीडीओ साहब के दरवाजा खटखटाने से नहीं मिलेगा। डीएम साहब के यहाँ जाइएगा तो वो कहेंगे मानदेय आपका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही वैसा आदेश आया है कि अनुरक्षक जो बहाल हैं उनको जो है से लिखित देकर नहीं हटाना है, मौखिक जबरन तानाशाही दिखा करके चाबी छीन लेना है और चाबी छीन के पोर्टल से नाम हटा करके यह साबित करना है कि अनुरक्षक हट गया। लेकिन हर वार्ड में वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षक का चयन हुआ है और अनुरक्षक का चयन हुआ है और पोर्टल पे भी उनका नाम था। तो मैं बार बार सभी लोगों को बताया कि आप लोग अपना प्रूफ रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय में हटाने का जो रणनीति चल रहा है वो हटाएगा, लेकिन प्रूफ रहेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सब लोग को बताया और किए। और जब केस पटना हाई कोर्ट में किए हैं वैसे अनुरक्षक को लेकर जिनको हटा दिया गया है, उनको मानदेय नहीं दिया गया है, तो उसका जजमेंट जब आएगा तो उसमें क्या होगा, अनुरक्षक को रखने की बात होगा, मानदेय भुगतान कराने की बात होगा और उनको दीर्घकाल तक रखा जाएगा। जिस दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत जिनका बहाल किया गया उस नीति के तहत, उसी नीति के तहत रखा जाएगा। और वही अभी केस हमारा जो है और उसका बहुत जल्द जो है से हम रिजल्ट लेकर आएंगे और पूरे बिहार के अनुरक्षकों का उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, सो भी हम बताते हैं। उससे क्या होगा कि बताते हैं, पहले सुन लीजिए आप लोग, ताली नहीं बजाना है, कहें कि ताली से कुछ नहीं होगा, सही बोले हैं। और पोर्टल पर जैसे आप अधिकार लड़ के लीजिएगा तभी आपका अधिकार मिलेगा। और कहाँ लड़ना है, ताकत सही दिशा में लगाइएगा तभी मंजिल तक जाइएगा। अगर ताकत अपना कहीं गलत दिशा में लगाइएगा तो वह बेकार जाएगा। तो हम ताकत जो लगा रहे हैं पूरे बिहार के अनुरक्षकों का जो आवाज़, अनुरक्षक का जो आवाज़ है उस चीज़ को सरकार तक पहुँचाए। अब माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी पहुँचाए हैं, वहाँ से आदेश होगा और अनुरक्षक सुरक्षित होगा। कैसे होगा से बता रहे हैं, हर जिला से लिए। और एक सोनू कुमार का केस है जिसमें 4 जिला का अनुरक्षक है और उसमें क्या है कि चारों का जब जजमेंट आएगा तो फिर हम जो पीछे जो केस एक रमिता कुमारी का रखे हैं तो उसमें सारे लोग 29 आदमी हैं, 29 आदमी को हटाया गया है अलग अलग जिला से। 15-16 जिला का भी उसमें हम तो हर जिला के लोगों को कहते कि कागज हमको दीजिए, लेकिन उन लोगों के पास वैसा प्रूफ नहीं था जो नहीं दे पाया। तब क्या किया कि केस बना, जब सोनू का जजमेंट आएगा तो उसी का हवाला दे करके रमिता कुमारी का जजमेंट जब होगा तो उसमें हमारे वकील साहब वैसा रणनीति बनाए हैं कि उसमें ही दर्शाएंगे कि यह पूरे बिहार का मामला है और हर जिला से अनुरक्षक आया है और एक केस तो जजमेंट हो ही गया, फिर यह केस है। अब इसको सर इसमें पूरे लोगों को क्लियर किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो रास्ता जो हम बना रहे हैं उस तरह से आप लोग मंजिल तक जाइएगा। ये नहीं है कि आप लोगों को जो है से हटा दिया जाएगा।
केवल आप लोग प्रूफ रखिए और प्रूफ रखने के बाद में ही करना होगा। मीटिंग जो कर रहे हैं, बीडीओ साहब पर दबाव बना रहे हैं, डीएम साहब पर दबाव बना रहे हैं, ये सब करते रहिए, अपनी आवाज़ को उठाइए। लेकिन अधिकार जब आप पर एफआईआर होगा, अगर आप पकड़े जाइएगा तो आपको बेल कराना होगा। यह नहीं कि यहाँ अगर धरना प्रदर्शन थाना को घेर लीजिएगा, जेल को घेर लीजिएगा तो आपका अधिकार मिल जाएगा। वहाँ सभी लोगों पर जो है धारा लगा करके उसको फंसा दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा उस पर। तब अनुरक्षक किस तरह से सुरक्षित हो उसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और पोर्टल से जो नाम हट रहा है, तो पोर्टल पे यहाँ के वार्ड मेंबर वहाँ अपना एथी कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ। तो क्या कर रहे हैं कि हटा करके उनका नाम चढ़ा दे रहे हैं। लेकिन वो चढ़ाने से नहीं होगा, आप लोग घर बनाइए नहीं, आप लोग का नाम उसमें आएगा। कब? जब कोई वरीय पदाधिकारी आदेश देगा तब। नीचे कब पहुँचेगा? जब ऊपर से गिरेगा तब। तो इस सब दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और संगठन जो बनाए हैं, पूरे बिहार के हर एक अनुरक्षक का जो है समर्थन है। और हमारा काम है अनुरक्षक को सही दिशा में जो है ले जा करके उसका अधिकार दिलाना। अनुरक्षक को गुमराह करके ठगना नहीं है हम। अगर सारे जिला से एक एक अनुरक्षक अगर ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो उसका अधिकार मिलने में देरी नहीं होगी। क्योंकि उस नीति नियम के तहत हम काम कर रहे हैं कि अनुरक्षकों का अधिकार मिले और आप लोग का अधिकार मिलेगा। कहीं हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा भी किया हूँ कि कहीं पे थाना प्रभारी जा कर के अनुरक्षक को पकड़ करके ले जा करके थाना में बंद कर दिए। और हमको जब संदेश आया, मैसेज आया, तो हम वहाँ से थाना प्रभारी से बात करके उनको छुड़ाए। भागलपुर जिला का घटना है। वैशाली के सहदेई प्रखंड का एक घटना है कि बीडीओ साहब अनुरक्षक से चाबी छीनने के लिए, वह अनुरक्षक क्या था जानते हैं? वह अनुरक्षक था, भूमिदाता नहीं था। वह बहाली किया गया था उसका अनुरक्षक के रूप में, कोई मतलब भूमिदाता नहीं था, अनुरक्षक था। तो उसको जाकर के बोले, दरोगा जी कह रहे हैं कि एक सरकार के तरफ से लेटर आया है जिसमें भूमि जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ वार्ड मेंबर रहेंगे और जहाँ निजी ज़मीन है वहाँ भूमिदाता रहेंगे। अब बीडीओ साहब दोनों आदमी साथ में गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हम बोले कि ऐसा अगर कोई लेटर आया है तो हमको थोड़ा बता दीजिए। आप जो जा करके जबरन चाबी छिनवा रहे हैं, तो अनुरक्षक जो है, अनुरक्षक के ऊपर एफआईआर हुआ है? तो नहीं। तो जब नहीं हुआ तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। आप ही के जैसा बड़ा बाबू थे जो किए, तो उनको हाई कोर्ट लेके गए हैं, तब उसके बाद वहाँ से ऊपर। अब आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए। और आपका अधिकार कैसे मिलेगा उसके लिए हर जिला के जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। और बाद बाकी जिला में जो करना है वो लोग करें। प्रदेश में हम लगे हुए हैं और प्रदेश में जो लगे हुए हैं, आज जो चीज़ जो होगा वो सारा चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी लोगों को बता देते हैं कि देखिए हम यह किए हैं। यह नहीं कि हम अनरजाली में रख के ये कहेंगे कि आपसे ये कर दिए, हमको ये कर दीजिए, ये दे दीजिए। ये सब हमारा काम नहीं है। आप लोगों को अधिकार दिलाएंगे। और कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अनुरक्षक बन गया है, चाहे भूमिदाता हो या न हो, जो भी व्यक्ति बन गया है उसको कोई नहीं हटाएगा। हम अनुरक्षक हैं और हम रहेंगे तो सारे बिहार के अनुरक्षकों को रखेंगे।